तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर जुर्म साबित। दोनों 17 साल कैद की सजा। अमानत में खयानत के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, नाजायज माली फवायद के जुर्म में इंसदाद बदउनवानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा। दोनों मुजरिमान पर मजमूई तौर पर 3 करोड़ रुपए से जायद जुर्माना आयद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 करोड़ 64 लाख से जायद फीकस जुर्माने की भी सजा। जुर्माने की अदम अदायगी पर 6 माह कैद की सजा होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। फैसले में कहा गया है दोनों मुजरिमान मुजरिमाना खयानत के मुर्तकिब पाए गए। इस्तगासा ने जुर्म के तमाम पहलू साबित किए। शवाहिद तसल्ली बख्श और मरबूत थे। मुलजिमान दिफा में कोई वाज़ेह सबूत पेश न कर सके। 7 करोड़ रुपए से जायद मालियत की जायदाद की अंडर इनवॉइसिंग की गई। मुलजिमान ने असर रसूख इस्तेमाल करके निजी वैल्यूएटर से कम कीमत लगवाई। जाहिर शुदा कीमत का 50% जमा कराकर जायदाद अपने कब्जे में ले ली गई। अदालत ने इस अमल को बदनीयती और माली बदउनवानी करार दिया। गवाहान के बयानात को मौसर अंदाज में चैलेंज नहीं किया जा सका। बानी की जायद उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। मुजरिमों का अरसा हवालात को भी सजा में शामिल कर लिया गया। बानी पीटीआई इस केस में जमानत पर थे। दीगर मुकदमात में जेल में कैद में है। डियाला जेल में केस की 80 से जायद समातें हुई। तोशाखाना 2 केस का 59 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी। तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 13 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया गया। दोनों 37 रोज तक डियाला जेल में नैब की तहवील में रहे। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद केस एफआईए को मुंतकिल हुआ। 12 दिसंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस में मुलजिमान पर फर्दर जुर्म आयद की गई। एफआईए रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की मालियत 7.5 करोड़ से जायद थी। मुलजिमान ने प्राइवेट फर्म से बुल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और इयररिंग्स शामिल थे। सऊदी वलीअहद से वसूल किया गया तोहफा तोशाखाना में जमा नहीं कराया गया। ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगाकर अपने पास रख लिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने केस की पैरवी की। मई को कलमा चौक पर कंटेनर्स जलाने के केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को भी 10-10 साल कैद। मियां असलम इकबाल समेत मुकदमे के 12 मुलजमान इश्तिहारी करार। एटीसी जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के मुकदमे में भी डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल की सजा का हुक्म। 29 मुलजिमान का ट्रायल मुकम्मल किया गया। 4 मुलजिमान इश्तिहारी करार। खान साहब कितने लेक्चर देते रहे, लोगों को चोर कहते रहे, डाकू कहते रहे और करप्शन के खिलाफ उन्होंने इतनी जो है वो बात की, लेकिन खुद क्या करते रहे ये आपके सामने है। अब आप देखें कि एक घड़ी जो है वो उन्हें एक मुल्क से मिलती है तोहफे में, और तोहफा आपको मिला है तोशाखाना में, वो जमा होके आपने उसको हासिल किया है, वो दुबई से बरामद हो रहा है। तो ये अमानत में खयानत हुई है। दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर साबित। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने अमानत में खयानत की, मुल्क को नुकसान पहुंचाया। दूसरों को चोर डाकू कहने वाला खुद क्या करते रहे सबके सामने है। तोहफे में मिलने वाली घड़ियां दूसरे ममालिक में बेची गईं। तोहफे की घड़ियां दूसरे ममालिक में बरामद हुई। पीटीआई हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज की वजह से IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा। ट्रंप के कहने पर पाक फौज कहीं नहीं जाएगी। जिम्मेदारी मिली तो पाक फौज फलस्तीनी भाइयों की मदद करेगी। अताउल्लाह तारड़ का कहना है मुज़ाकरात सियासी मुखालिफ से होते हैं, प्रोपेगेंडा करने वालों से नहीं। पीटीआई फौजी क़यादत के खिलाफ बयानबाजी और झूठे प्रोपेगेंडे पर माफी मांगे, वरना किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलात की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा पीटीआई को माफी अवाम से मांगना होगी, बाहर बैठे लोगों को डिसऑन करना होगा। सियासी बातचीत सियासी मुखालफत में होती है। ये नहीं होता कि आप रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ बयानियां बनाएं,
चले डिसोन कर देना, लंदन में बैठे क्या है जी, फलां बंदा जो है ये लंदन में, हम इसको डिसोन करते हैं। जिस फौज ने जंग जीती हो उसको बुरा भला कहें, उसके खिलाफ इंडिया में प्रोपेगेंडा करें, अफगानिस्तान में प्रोपेगेंडा करें, और फिर क्या सियासी बातचीत करनी? नहीं करते हम बातचीत। जो फौज को, फौजी क़यादत को वहां पे इन्होंने तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, जो ये गालियां देते हैं, मुल्क की सलामती के हवाले से ये बातें करते हैं, इंडिया में बयान लगवाते हैं, उस पर माफी मांगे, उस पर अपने आप को डिसोसिएट करें, तो फिर ठीक है, सियासी बातचीत हो सकती है। बानी पीटीआई के कौलो फेल में तजाद जो बोया आज काट रहे हैं। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का रद्द अमल, कहा ओपन एंड शट केस था, सजा में ताखीर हुई, केस को सियासी कहने से आप बेगुनाह नहीं हो सकते, मकबूल होने से सजाओं से नहीं बचा जा सकता, जाली डिग्री वालों के दिल उनके साथ धड़कते हैं। बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान का कार्ड भी रखना पसंद नहीं करते। नए सूबों से गवर्नेंस में बेहतरी आएगी, नए सूबे बिल्कुल बनने चाहिए, जहां गवर्नेंस अच्छी नहीं वहां नए सूबे बनने चाहिए। बैरिस्टर अकील मलिक बोले, दूसरों पर इल्जाम लगाने वाला खुद रंगे हाथों पकड़ा गया। बानी पीटीआई ने कौमी खजाने को लूटा, चोरी साबित हो चुकी तोशाखाना 2 का फैसला आईन और कानून के मुताबिक है। गवाहान और सबूतों की बुनियाद पर बानी पीटीआई को सजा सुनाई गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बानी पीटीआई ने अपने दौर में करप्शन की, इनकी चोरियों की कहानियां ज़बान ज़द-ए-आम है, चोर दरवाजे से आने वाले चोरियां ही करते हैं। ये शख्स फैज हमीद के साथ गठजोड़ से इक़्तिदार में आया। सेनेटर फैसल बावडा की मजीद सख्तियों की पेशगोई। अपने सोशल मीडिया बयान में कहा, ये अभी इब्तदा, आगे इंतहा और कयामत बाकी है, अभी दलदल बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। जैसे कहा था, दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है। कान से बहरे और आंख से अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं माने। कई साल से रोकता रह गया, मेरी नहीं सुनी गई। ये जिनके बलबोते पर था, सब कुछ चकनाचूर होने जा रहा है। तुम सब 9 मई वाले जिन्होंने 10 सेकेंड की ड्रामेबाजी वाली वीडियोस बनाई और इसको आग में धकेल दिया। जब आइन से मुतसादिम फैसले आए तो जमहूरियत के लिए खाक दुआ करें। बैरिस्टर गौहर का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा अदलिया अपना तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके तो कानून की अमलदारी कैसे होगी। हम हर चीज को बर्दाश्त करते हुए इंतशार की तरफ नहीं गए। उम्मीद है हमारा लीडर एक दिन जेल से बाहर निकलेगा। हमने फस्तायत को रास्ता नहीं देना। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा रास्ता रोक रहे हैं। असद कैसर बोले, बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का फैसला बौखलाहट है। अदालतें इंसाफ फराहम नहीं करेंगी तो कौन करेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, इस केस में कुछ भी नहीं, ये तो वाज़े हो गया। एफबीआर ने भी वही कीमत लगाई जो दस्तावेज में शामिल है। ऐसे मुकदमे वादा माफ गवाहान की बुनियाद पर चलाए जा रहे हैं। लियाकत बलोच बोले, माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए कौमी तरजीहात का तयन होना चाहिए। पुरान सियासी जदोजहद की जानिब आगे बढ़ना होगा। इजरायली खिलाफ वर्जियां और सर्द मौसम, फलस्तीनियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। गजा पर इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी, बच्चे समेत 5 अफराद शहीद। सख्त सर्द मौसम की वजह से जाम बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। अस्पतालों में बच्चों में हाइपोथर्मिया और सांस के अमराज के केसेस में इजाफा। खैमों में मुकीम बेघर फलस्तीनी सर्द मौसम और इमदादी किल्लत से शदीद मुतासर। हालिया बारिशों और सैलाब से 53,000 से जायद खैमे तबाह और मुतासर हुए। इमदादी तंजीमों के मुताबिक इमदाद की रफ्तार मौजूदा जरूरियात से बहुत कम है। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत, रूस के ओडेसा रीजन में बैलिस्टिक मिसाइल हमले, 7 अफराद हलाक, 15 जख्मी हो गए। गवर्नर ओडेसा का कहना है कि रूस के मिसाइल हमले में बंदरगाह को निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश, कोयटा और चमन में बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ज़ियारत, तुरबत, हरनाई, मौसा खेल में वक्फे वक्फे से बारिश। शाही, नौशकई, पशीन, वाशिकी, जीवानी और गवादर में अब्र रहमत बरस पड़ी। बलूचिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। खित्ता पोठोहार, मियांवाली, भक्कर, नूरपुर थल और लैया में बारिश मुतवक्के। मरी और गलियात में तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। लाहौर शहर और गिरदोनवाह में भी धुंध के डेरे। तर्जुमान पीडीएम का अलर्ट जारी। धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 बंद। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हद निगाह 300 मीटर रह गई।